नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचईडी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह के टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उसकी अंतिम तिथि क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिछले सप्ताह की टेंडर्स पर नजर डाल लेते हैं और शुरुआत करते हैं जेवीवीएनएल से। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की 16 दिसंबर रही है। कार्य विवरण, जहां 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण, ऐसे फीडर्स के 33 और 11 केवी एसएस के पास एचएम आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और बूंदी TN 569 में 33 और 11 केवी एसएस के साथ साथ एलटी लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है, जिसके लिए ये निविदा जेवीवीएनएल ने निकाली है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अहम है अंतिम तिथि और 11 फरवरी इस निविदा की अंतिम तिथि है, यानी महज 5 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए अगले टेंडर का रुख करते हैं। जेवीवीएनएल से एक और अहम टेंडर है जहां इसकी भी प्रकाशन तिथि 16 दिसंबर रही। कार्य विवरण देखिए, ये कोटपुतली के लिए निविदा निकाली गई जहां TN 573 और में 33 और 11 के बेसिस के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण एचएम आधार पर और 33 और 11 केवी एसएस के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ एलटी लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के लिए ये निविदा है। अहम ये निविदा भी है। अनुमानित लागत आप देख रहे हैं और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 11 फरवरी, यानी 11 फरवरी तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। जेवीवीएनएल से एक और अहम टेंडर है। पिछले सप्ताह की टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। 16 दिसंबर इसकी भी प्रकाशन तिथि रही है और कार्य विवरण देखिए, आप विस्तार से डिटेल यहाँ दी हुई है और ये गंगापुर सिटी के लिए ये निविदा निकाली है जेवीवीएनएल ने, जहां अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 11 फरवरी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। पिछले सप्ताह के टेंडर्स में अहम टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें जेवीवीएनएल की कुछ अहम टेंडर। अब देखिए, ये निविदा भी 16 दिसंबर इसकी आवेदन तिथि रही और जेवीवीएनएल से ये एक और अहम निविदा है। 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण और ऐसे फीडर्स के 33 और 11 केवी एसएस के पास एचएम के आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और जेपीडी से दक्षिण TN 568 में 33 और 11 केवी एसएस के साथ साथ एलटी लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा जेवीवीएनएल निकाली है। अब इसकी भी अंतिम तिथि 11 फरवरी ही है, तो ये खास आपको ख्याल रखना है अंतिम तिथि का, क्योंकि महज आप मान के चलिए 5 दिन का ही वक्त आपके हाथ में जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि बहुत पुराना टेंडर है, दिसंबर में ये निकला था, काफी इसमें टाइम आपको दिया गया, वक्त दिया गया, लेकिन अभी भी 5 दिन का वक्त आपके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं और ये टेंडर भी जेवीवीएनएल से। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी है 16 दिसंबर। कार्य विवरण समझिए, 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण और ऐसे फीडर्स के 33 और 11 केवी एसएस के पास एचएम आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और जेपीडी से उत्तर TN 563 में 33 और 11 केवी एसएस के साथ साथ एलटी लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के प्रबंधन का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है जेवीवीएनएल ने निकाली है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे, अंदाजा लग जाएगा कितना बड़ा ये टेंडर है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 11 फरवरी, यानी 11 फरवरी तक का वक्त आपके पास इन सभी जेवीवीएनएल के टेंडर्स के लिए है, जो कि पिछले सप्ताह के अहम टेंडर्स है। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का और अगला टेंडर भी जेवीवीएनएल से है। अब देखिए, इसकी भी प्रकाशन तिथि 16 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए, झालावाड़ के लिए ये निविदा निकाली गई है, जहां इसमें TN 565 में 33 और 11 केवी एसएस के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण एचएम आधार पर और साथ ही 33 और 11 केवी एसएस के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ एलटी लाइनों के संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत तो ये बयां कर रहा है कि कितना अहम ये टेंडर और कितना बड़ा ये टेंडर है, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 11 फरवरी है, यानी 11 फरवरी तक का ही वक्त आपके हाथ में है जब आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं और डिटेल आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। JVNL से एक और महत्वपूर्ण टेंडर। अब देखिए इसकी भी प्रकाशन तिथि रही है 16 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए, कोटा के लिए ये निविदा है, जहां कोटा TN 567 में 3311 kVSS के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण HM आधार पर और 3311 kVSS के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ LT लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के प्रबंधन का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत तो बयां कर ही रहा है, अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना बड़ा टेंडर है जिसकी अनुमानित लागत यह है। लेकिन अंतिम तिथि जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, 11 फरवरी इस निविदा के लिए भी अंतिम तिथि। यानी आप ये जहन में रखिए कि JVNL के सभी जो बेहद अहम और बड़े टेंडर्स हैं, सबके अंतिम तिथि 11 फरवरी है। यानी 11 फरवरी तक का वक्त 5 दिन का ही आपके हाथ में है। और चलिए रुक करते हैं अब अगले अहम टेंडर का। अगला टेंडर भी JVNL से। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 16 दिसंबर रही है। कार्य विवरण, जब दौसा के लिए यह निविदा निकाली गई है, TN 585 में 3311 kVSS के निकट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ ही 11 kV मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण HM आधार पर और 3311 kVSS के नेटवर्क के साथ साथ LT लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के प्रबंधन का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा है। अहम निविदा JVNL की है, जहां अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 11 फरवरी। रुक करते अगले अहम टेंडर का। अगला टेंडर भी देख लेते हैं इसमें क्या खास है, जो कि JVNL से ही है। आप देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 16 दिसंबर है। कार्य विवरण, जहां 11 kV मिश्रित फीडर्स के पृथक्करण और ऐसे फीडर्स के 3311 kVSS के पास HM आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और 3311 kVSS के नेटवर्क के प्रबंधन के साथ साथ 22TN 574 में LT लाइनों तक संबद्ध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का कार्य। यानी ये समझिए JVNL का ये जो टेंडर सभी निकले हुए हैं, इनके कार्य विवरण एक समान है, एक जैसे से, लेकिन जगह अलग अलग है। कहीं पर दौसा के लिए निकले हैं, कहीं पर किसी और जगह के लिए निकला है, और इसलिए इसका खास ख्याल रखना है कि आपकी रुचि किस टेंडर में है। अंतिम तिथि इसकी भी 11 फरवरी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। अगला टेंडर है राजस्थान आवासन मंडल से। प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 16 दिसंबर रही। कार्य विवरण देखिए, MNIT फैकल्टी रेजिडेंसी स्कीम के तहत सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर में SFS के तहत 124 फ्लैट्स का निर्माण है, जिसके लिए ये निविदा निकाली है आवासन मंडल ने। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की है 20 फरवरी। 20 फरवरी यानी 14 दिन का वक्त आपके पास है, जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अहम है ये निविदा, जहां पर 124 फ्लैट्स का निर्माण करना है, और उसके लिए ही ये टेंडर निकाला है राजस्थान आवासन मंडल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर भी देख लेते हैं इसमें क्या खास है, जो कि PWD विभाग से है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 16 जनवरी रही है। कार्य विवरण, जहां सुरवाल से कुस्तला सवाई माधोपुर बाईपास का निर्माण कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अंतिम तिथि इस निविदा की 17 फरवरी है। 17 फरवरी यानी 11 दिन आपके पास है, जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। PWD विभाग का ये भी अहम टेंडर है, जहां आप देख ही रहे हैं, अनुमानित लागत से अंदाजा लग जाता है कि टेंडर कितना बड़ा है, काम कितना बड़ा है, और उसकी डेडलाइन भी यहाँ दी हुई है 17 फरवरी। चलिए रुक अगले हम टेंडर का करते हैं। अगली निविदा में क्या खास, जो कि PWD विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी रही है 17 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, NH 148D बम्बोली बामनगांव जरखोदा कारवार अन्यथा अतरनदा तलवास SH 34 में सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए यह टेंडर निकाला है PWD विभाग ने। अनुमानित लागत आप देख ही रहे हैं, जहां 76 करोड़ 52 लाख रुपए इसकी अनुमानित लागत है, और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 17 फरवरी। यानी वही आपके पास 10 से 11 दिन का वक्त है, लेकिन ये भी बहुत होता है किसी प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, अगर आपकी रुचि इस टेंडर में है तो, जो कि PWD विभाग से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं, जो कि PWD विभाग से। अब देखिए PWD विभाग का एक और अहम टेंडर, प्रकाशन तिथि इसकी 17 जनवरी है। कार्य विवरण देखिए, MDR 179 पर हेमड़ा से रायपुर, झुमकी, तितरवासा, रुदलाव, उंदल होते हुए देवरी, खानपुरिया, कलमंडी कला, सलोतिया, किशनपुरिया, राड़ी के बालाजी, झालावाड़, NH 52 पर सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, 54 करोड़ 86 लाख इसकी अनुमानित लागत है, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 17 फरवरी ही है। यानी 17 फरवरी तक का वक्त आपके पास, जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं अगले अहम टेंडर का, जो कि PWD विभाग से। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 17 जनवरी रही। कार्य विवरण देखिए, जहां सुनेल से करोदिया, उन्हेल से उसाव से पिरावा होते हुए, उड़िया खेड़ी से कोटरी से गोविंदपुरा, करावन से धतुरिया, बनीसिंहपुरा होते हुए MP सीमा तक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है PWD विभाग ने। अंतिम तिथि इस निविदा की भी 17 फरवरी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। PWD विभाग का एक और अहम टेंडर है।
निविदा की जो आवेदन तिथि थी वो तो 17 जनवरी रही और कार्य विवरण कलमोदिया मनोहर थाना राजगढ़ सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। 27 करोड़ 52 लाख की अनुमानित लागत है, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी वही 17 फरवरी ही है, यानी 17 फरवरी तक का ही वक्त आपके हाथ में जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा भी देख लेते हैं। पीएचईडी विभाग से ये निविदा है, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग। अब इसमें खास क्या है जान लेते हैं। निविदा की जो आवेदन तिथि थी वो है 22 जनवरी। कार्य विवरण पीएचईडी सिटी सर्किल उत्तर जयपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 1 वर्ष की 2 दायित्व अवधि सहित इंटरकनेक्शन कार्यों के साथ डीआईएसडीपी पाइपलाइन बिछाने, जोड़ने और परीक्षण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है पीएचईडी विभाग ने। अनुमानित लागत तो 7 करोड़ 50 लाख है, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 13 फरवरी। 13 फरवरी तक का वक्त आपके पास, यानी वही 6 से 7 दिन मानकर चलिए जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर अब तक आपने इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं या आपकी रुचि है तो अभी भी वक्त आपके पास है जब आप इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले निविदा देख लेते हैं। पीएचईडी विभाग के ये अहम एक और निविदा है। आवेदन तिथि इसकी 22 जनवरी रही और कार्य विवरण देखिए। संतुलन कार्य जेजेएम योजना देववास पीएस कोट कासिम में कार्य के लिए निविदा निकाली गई है और इसकी अंतिम तिथि 12 फरवरी है। 12 फरवरी यानी कि सिर्फ 5 दिन का है समय जब आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन पीएचईडी विभाग का ये भी बेहद अहम टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा भी देख लेते हैं कि उसमें क्या खास है। पीएचईडी विभाग की टेंडर्स की हम अभी बात कर रहे हैं और ये भी पीएचईडी विभाग का एक और अहम टेंडर। 22 जनवरी इसकी प्रकाशन तिथि रही। कार्य विवरण देखिए। शेष कार्य जेजेएम योजना ढोकल नगर पीएस मुंडावर में कार्य के लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं 16,44,000 रुपए, ये इसकी अनुमानित लागत है, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी वही 12 फरवरी यानी 5 दिन आप मानकर चलिए आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हो। और यहाँ पर डेडलाइन का खास ख्याल रखना है, यानी अंतिम तिथि का, जो कि इस निविदा के लिए 12 फरवरी है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का, जो कि पीएचईडी विभाग से। अब इसमें क्या खास है जान लीजिए। 22 जनवरी तो निविदा की आवेदन तिथि रही, लेकिन कार्य विवरण जहां शेष कार्य जेजेएम योजना खेड़ी पीएस कोट कासिम में कार्य के लिए यह निविदा निकाली गई है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 12 फरवरी ही है, यानी कि डेडलाइन 12 फरवरी। उससे पहले ही आपको इसकी प्रक्रिया में शामिल होना है अगर आपका इंटरेस्ट इस टेंडर में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। अगला टेंडर भी पीएचईडी विभाग से। प्रकाशन तिथि इसकी भी वही 22 जनवरी रही। कार्य विवरण जहां शेष कार्य जेजेएम योजना गुरगाचका पीएस कोट कासिम में कार्य के लिए यह निकली है निविदा। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि जो कि बेहद महत्वपूर्ण है 12 फरवरी इसकी डेडलाइन है, यानी उससे पहले ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। पीएचईडी विभाग के इस टेंडर में क्या खास है देखिए। प्रकाशन तिथि इसकी भी 22 जनवरी रही। कार्य विवरण संतुलन कार्य जेजेएम योजना नांगल सतोकड़ा पीएस मुंडावर में जोखिम और लागत के आधार पर कार्य, जिसके लिए ये टेंडर है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि जो कि 12 फरवरी है और 12 फरवरी तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये पिछले सप्ताह के अहम टेंडर्स थे। इस सप्ताह के नए टेंडर्स की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है टेंडर जगत में। और चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की और विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह कौन से नए टेंडर से क्या खास है उसमें। चलिए शुरुआत करते हैं नगर निगम हेरिटेज जयपुर के टेंडर से। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 11 जनवरी रही। कार्य विवरण जहां HMAZ NNGH के सभी 30 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और परिवहन और सभी खुले डिपो GVPS स्विमिंग अपशिष्ट VTS अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन के लिए कार्य है, जिसके लिए ये निविदा हेरिटेज नगर निगम ने निकाली है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 22 करोड़ 15,39,200 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 10 फरवरी, यानी सिर्फ 4 दिन का वक्त और है इस निविदा में अप्लाई करने के लिए, इसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं जो कि नगर निगम हेरिटेज से है और इस टेंडर की जो तिथि रही है प्रकाशन की वो 11 जनवरी रही। कार्य विवरण CLZ NNGH के सभी 24 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और परिवहन और सभी खुले डिपो GVPS स्वीपिंग अपशिष्ट VTS से अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली है जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने।
अब अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की रही है 20 करोड़ 85 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 10 फरवरी, यानी वही 4 दिन का वक्त इस टेंडर के लिए भी आपके हाथ में है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। हेरिटेज नगर निगम का यह अहम टेंडर है, जहां निविदा की जो आवेदन तिथि रही है वो इसकी भी 11 जनवरी रही। कार्य विवरण देखिए, KPZ NNGH के सभी 21 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और परिवहन और साथ ही सभी खुले डिपो, GVPS, स्वीपिंग, वेस्ट BTS से अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद के लिए ये निविदा निकाली है नगर निगम हेरिटेज ने। अहम है देखिए, अनुमानित लागत जहां इसकी रहेगी 18 करोड़ 84 लाख 78,300 रुपए। वही अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी वही 10 फरवरी ही है, यानी कि 4 दिन का वक्त ही है इस टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। आपके पास 10 फरवरी के पहले आपको इस प्रक्रिया में शामिल होना है, अगर आपकी रुचि इस निविदा में है जो कि हेरिटेज का टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। हेरिटेज नगर निगम का एक और अहम टेंडर है। देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी वही 11 जनवरी है। विस्तार से कार्य विवरण देखिए, NNGH के ANZ के सभी 25 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण, परिवहन और सभी खुले डिपो, GVPS, स्वीपिंग वेस्ट से अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद, ये प्रक्रिया, ये कार्य विवरण है इस निविदा के लिए। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 15 करोड़ 39 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 10 फरवरी ही है, यानी कि 4 दिन का ही वक्त आपके हाथ में है। नगर निगम हेरिटेज के सभी नए टेंडर्स हैं, लेकिन वक्त कम है, इसमें बहुत ज्यादा आपके लिए वक्त नहीं रहेगा और इसलिए डेडलाइन जब 10 फरवरी है तो महज 4 दिन का वक्त ही आपके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं जो कि नगर निगम हेरिटेज से ही है। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 31 जनवरी। कार्य विवरण, किशनपोल जोन में ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पैनल पर WPC जाली लगाने का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा हेरिटेज ने निकाला है। अनुमानित लागत रहेगी 4,97,120 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है वही 10 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं जो कि हेरिटेज से। अब देखिए, हेरिटेज किस टेंडर में क्या खास है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 31 जनवरी है। कार्य विवरण, इसके अंतर्गत कार्य क्या करना है। किशनपोल जोन के वार्ड संख्या 66 में विभिन्न स्थानों पर नाले क्रॉस की मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है हेरिटेज ने। अनुमानित लागत रहेगी 20,65,284 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी तक ही इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन ये भी खास टेंडर है नगर निगम हेरिटेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं। हेरिटेज नगर निगम का एक और अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां 3 फरवरी रही है, वही कार्य विवरण देखिए। नगर निगम जयपुर हेरिटेज हेतु निरीक्षण वाहन आपूर्ति के लिए वार्षिक दर संविदा का कार्य है। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 30 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 17 फरवरी। 17 फरवरी तक का वक्त आपके पास है, यानी कि भाई 10 से 11 दिन का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन डेडलाइन का खास ख्याल आपको रखना है। हेरिटेज का ये भी एक अहम टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। हेरिटेज नगर निगम से एक और अहम टेंडर। देखिए, प्रकाशन तिथि इसकी भी 3 फरवरी है। कार्य विवरण, नगर निगम जयपुर हेरिटेज के बैकहो एक्सकेवेटर लोडर वाहनों के कल पुर्जे एवं रिपेयरिंग कार्य का वार्षिक दर अनुबंध है। ये बेहद अहम टेंडर, जहां अनुमानित लागत इसकी रहेगी 10 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 17 फरवरी है, यानी 10 से 11 दिन का वक्त आपके पास है, लेकिन ये भी अहम टेंडर है। कार्य विवरण से समझ रहे होंगे कि आखिर किस काम के लिए इस टेंडर को निकाला गया है और 10 लाख इसकी अनुमानित लागत रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं जो कि हेरिटेज नगर निगम से ही। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 24 जनवरी। कार्य विवरण, जल महल हवा महल आमिर जोन स्थित ब्रह्मपुरी नाले पर पुलिया का निर्माण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत रहेगी 2,44,50,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 14 फरवरी। तो 14 फरवरी तक के वक्त आपके पास है, यानी कि वही 8 दिन का समय जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी अहम टेंडर है। कार्य विवरण से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर नाले पर पुलिया के निर्माण का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। 14 फरवरी डेडलाइन है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं जो कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर से है। अब ग्रेटर किस टेंडर में क्या खास है वो जान लेते हैं। देखिए, 30 जनवरी इसकी प्रकाशन तिथि रही है। कार्य विवरण, जहां दीपनगर वार्ड क्रमांक 14 में बेनाट रोड पर नई CC रोड एवं नाली निर्माण का कार्य है, जिसके लिए ग्रेटर नगर निगम ने यह निविदा निकाली है। अनुमानित लागत इसकी रही करीब 1.5 करोड़ रुपए, 1,50 लाख। अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 10 फरवरी। तो 4 दिन का ही वक्त आपके हाथ में है, लेकिन ग्रेटर नगर निगम का ये भी अहम टेंडर है, जहां पर CC रोड एवं नाली निर्माण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं जो कि ग्रेटर नगर निगम से है। इस टेंडर में क्या खास है जान लेते हैं। देखिए, निविदा की जो आवेदन तिथि रही वो 30 जनवरी रही। कार्य विवरण देखिए, वार्ड क्रमांक 19 में स्थित भीमनगर एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, हीराबाड़ी, पटेल नगर, नंदगांव कॉलोनी, लक्ष्मण रेखा में CC रोड निर्माण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 67,27,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है वही 10 फरवरी, यानी सिर्फ 4 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रेटर नगर निगम का ये भी खास टेंडर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं जो कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। अब देखिए निविदा की जो आवेदन तिथि रही है वो 30 जनवरी रही। कार्य विवरण देखिए, बालाजी धर्मकाटा रोड, सुदामापुरी, हरमाड़ा, वार्ड नंबर 4, हरमाड़ा में अक्षरधाम स्कूल मुख्य सड़क से पार्षद कार्यालय के सामने तक सीसी सड़क निर्माण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 60 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर की है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी तक इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं आप, लेकिन ये भी अहम टेंडर है ये ग्रेटर नगर निगम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं इसमें क्या खास है। ग्रेटर नगर निगम का ये भी टेंडर है, प्रकाशन तिथि इसकी भी रही है 30 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, 9 वार्ड संख्या में स्थित सूरज नगर एवं गणेश नगर 4, गणेश नगर 2, शांति नगर, शंकर विहार, बजरंग कॉलोनी, मधुबन कॉलोनी, हनुमान नगर एवं देवनगर, भवानी शंकर कॉलोनी एवं गणेश नगर में डामर रोड निर्माण का कार्य है, जिसके लिए ग्रेटर नगर निगम ने ये निविदा निकाली है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1 करोड़ रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 10 फरवरी ही है, यानी कि 3 से 4 दिन का वक्त ही है। लेकिन ये भी अहम टेंडर है जयपुर नगर निगम ग्रेटर का, जहां पर डामर रोड निर्माण कार्य के लिए ये टेंडर निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। अगली निविदा में खास क्या है, प्रकाशन तिथि तो इस निविदा की रही है 30 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, वार्ड क्रमांक 19 स्थित नांगल गांव में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए यह निविदा निकाली गई है, जिसकी अनुमानित लागत रहेगी 50 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 10 फरवरी। तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के टेंडर्स बेहद खास है, लेकिन डेडलाइन जो इसमें दी गई है, वक्त यानी बहुत सीमित है, बहुत कम है और उस तय वक्त में ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो, या जयपुर नगर निगम ग्रेटर के किसी भी निविदा में है, जो भी हमने आपको जानकारी दी, जिन खास टेंडर्स की हमने बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। ग्रेटर नगर निगम का यह भी अहम निविदा है, प्रकाशन तिथि जहां 31 जनवरी रही, वही कार्य विवरण निगम के महिंद्रा मैक वाहनों के स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत कार्य के लिए ये निविदा निकली है। खास है, अनुमानित लागत देखिए जहां 15 लाख रुपए है, वही अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 10 फरवरी ही है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं, वही 3 से 4 दिन का वक्त। लेकिन ये भी अहम टेंडर है जयपुर नगर निगम ग्रेटर का, जहां पर मरम्मत कार्य के लिए इस निविदा को निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं जो कि नगर निगम ग्रेटर से। अब देखिए इसमें है क्या खास, प्रकाशन तिथि तो 31 जनवरी इस टेंडर के लिए भी है। कार्य विवरण समझ लीजिए, जहां वार्षिक दर अनुबंध है, ऑपरेटर और वाहक वाहन के साथ गैस कटर की आपूर्ति का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 8 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी वही 10 फरवरी ही है, यानी 10 फरवरी तक ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। ये भी नगर निगम ग्रेटर का खास टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं आखिर किस काम के लिए टेंडर निकाला गया है निगम ग्रेटर नगर निगम द्वारा। 31 जनवरी तो इसकी भी प्रकाशन तिथि रही। कार्य विवरण देखिए, जगतपुरा जोन में आपातकालीन आवश्यकता सीवर लाइन मरम्मत का कार्य और ये वार्षिक दर अनुबंध रहेगा और इसलिए ये टेंडर निकाला गया। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 30 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 12 फरवरी है, यानी सिर्फ 6 दिन का वक्त जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हो। हालांकि अगर विस्तार से आप जानकारी देख रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आ रही है, फिर भी अगर कोई और जानकारी आपको देखनी है डिटेल, आप वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं, लेकिन डेडलाइन का खास ख्याल रखना है क्योंकि 12 फरवरी के पहले ही आपको इस निविदा के लिए अप्लाई करना होगा इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। ग्रेटर से ही एक और अहम टेंडर है। अब देखिए प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा की रही है 3 फरवरी। कार्य विवरण, प्रधान मार्ग पर हरी मार्ग से गिरधर मार्ग तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 1,99,82,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 12 फरवरी ही। अब देखिए इस निविदा के लिए 10 दिन का भी वक्त आपके हाथ में नहीं, क्योंकि 3 तारीख को ही ये प्रकाशन तिथि इसकी इस टेंडर के लिए है, लेकिन अंतिम तिथि है 12 फरवरी। उससे पहले ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। अगला टेंडर भी ग्रेटर नगर निगम से ही है, जहां इस टेंडर की प्रकाशन तिथि भी 3 फरवरी है। कार्य विवरण देखिए, मालवीय नगर जोन के वार्ड क्रमांक 139 में पीएचईडी द्वारा सड़क कट का मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 52,12,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 12 फरवरी। तो 12 फरवरी तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी अहम टेंडर है, खास टेंडर है जयपुर ग्रेटर नगर निगम से, लेकिन खास है कार्य विवरण और डेडलाइन, जिसका खास ख्याल आपको रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर भी देख लेते हैं। अगला टेंडर भी जयपुर नगर निगम ग्रेटर से है, जहां 3 फरवरी इसकी भी प्रकाशन तिथि है। कार्य विवरण देखिए, वार्षिक दर अनुबंध के लिए है। मालवीय नगर जोन में नाला क्रॉस एवं नाला मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 50 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है वही 12 फरवरी, यानी कि 12 फरवरी इसकी डेडलाइन है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। ग्रेटर नगर निगम का एक और अहम टेंडर है, प्रकाशन तिथि जहां इसकी रही है 3 फरवरी। कार्य विवरण, मालवीय नगर जोन में आपातकालीन आवश्यकता के अनुसार सीवर लाइन मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा है।
अनुमानित लागत इसकी रहेगी 30 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 12 फरवरी। तो 12 फरवरी तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी खास टेंडर है, अहम टेंडर है नगर निगम ग्रेटर से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभागवार नए टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं ग्रेटर नगर निगम के टेंडर की। एक और अहम टेंडर देखिए, प्रकाशन तिथि 3 फरवरी इस निविदा के लिए भी है। कार्य विवरण देखिए, मालवीय नगर जोन के अंतर्गत नाले की आरसीसी दीवार का कार्य है जिसके लिए निविदा है, जहां अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 22,97,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 12 फरवरी। यानी कि वही डेडलाइन इस टेंडर के लिए भी आपके पास 12 फरवरी है, यानी कि वही मानकर चलिए 5 से 6 दिन का वक्त जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नगर निगम से एक और अहम टेंडर है। अब क्या खास इसमें जरा देखिए, प्रकाशन तिथि 3 फरवरी इस निविदा के लिए भी है। कार्य विवरण मालवीय नगर जोन के विभिन्न वार्डों में प्री मानसून सीवर मेनहोल सफाई का कार्य जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 20 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 12 फरवरी है, यानी कि सिर्फ 12 फरवरी तक का ही वक्त आपके हाथ में जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हो, क्योंकि प्री मानसून सीवर मेनहोल सफाई का कार्य है जिसके लिए निगम ग्रेटर नगर निगम ने ये निविदा निकाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगला टेंडर है राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से। प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की है 30 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, HIG 1 52 नग, HIG 2 36, MIG B 1 94 नग, MIG B 2 63, MIG A 1 137 नग, MIG A 2 182 नग और LIG 103 नग का निर्माण है। कुल सेक्टर 3 और 4 के लिए बार्ली हाउसिंग स्कीम PH 5 जोधपुर में 667 मकान का निर्माण का कार्य है राजस्थान आवासन मंडल का ये अहम टेंडर। अब देखिए, अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 97 करोड़ 23 लाख 21,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 10 मार्च है। 10 मार्च यानी कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हो, क्योंकि ये बड़ा टेंडर है, बड़ा काम है। कार्य विवरण से आप समझ ही रहे होंगे और इसलिए जब अनुमानित लागत भी ये दर्शा रहा है, कार्य विवरण से मैं समझ रहा हूं और इसलिए इसके लिए डेडलाइन यानी कि वक्त आपको ज्यादा दिया गया है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हो। यानी कि और भी अगर आपको कोई डिटेल इस टेंडर से जुड़ी देखनी तो वेबसाइट में भी जाकर आप विस्तार से उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर आपकी रुचि है तो इस प्रक्रिया में सम्मिलित भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर की हम बात कर रहे हैं और एक और अहम टेंडर RHB से। प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 30 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, BT रोड फेज A और B मानसरोवर जयपुर में वाणिज्यिक प्लॉट B पर सड़क का रिमेटलिंग और कारपेंटिंग का कार्य है जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 75,75,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 8 फरवरी, यानी कि महज 2 दिन का वक्त मानकर चलिए आप, क्योंकि आज 6 तारीख है और 8 तारीख तक ही आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, जो कि इसकी डेडलाइन है। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। देखिए, अब अहम टेंडर है राजस्थान आवासन मंडल का। लगातार इसी विभाग के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं। फिलहाल 30 जनवरी इसकी प्रकाशन तिथि रही और कार्य विवरण देखिए, RHB योजना नाका मदार अजमेर में BT और CC सड़कों का निर्माण और पार्कों की मरम्मत का कार्य है जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 65,25,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी वही 8 फरवरी ही है, यानी कि सिर्फ 2 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी अहम टेंडर है राजस्थान आवासन मंडल का। रुचि के अनुसार अभी भी अगर आपकी रुचि है इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए तो 2 दिन का वक्त भी बहुत होता है, आप किसी टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर भी जाकर देख सकते हैं। हालांकि जो भी खास टेंडर्स है, महत्वपूर्ण टेंडर्स है, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड में कुछ और विभागों के टेंडर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।